मेरे भाइयों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फिर उसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो क्या पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ें। तो क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये रिक्त स्थान दिया है, इसको भरना है। जहाँ AP का प्रथम पद कह रहा है A है, सारवांतर D है और n वा पद AN है। ठीक है, ये इनकी वैल्यू दे दी है, n का मान निकालना है। अब मेरे भाइयों ये तो इतना हो गया। अब मेरे भाइयों AP का प्रथम पद, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा सर देखो पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे, ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं मेरी। चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देखा है, 5.1 देखा है, तो उनको तो समझ आया। लेकिन भाई मेरे जरूरी नहीं है कि हर बच्चा देख रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते हो डायरेक्ट आए। तो मेरे भाइयों मैं एक एक चीज को लेके चल रहा हूँ। तो मेरे भाइयों आप पहले समझो AP क्या होती है। AP होती है मेरे भाइयों शॉर्ट फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं इसे। ये शॉर्ट फॉर्म है AP उसकी। ठीक है, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब जानना जरूरी है ये समांतर श्रेणी होती क्या है। तो मेरे भाई समांतर श्रेणी यह होती है कि उसमें मतलब सेम संख्या, एक निश्चित संख्या है ना, जो दो पद होते हैं उन पदों में एक निश्चित संख्या सेम आने पर, निश्चित संख्या सेम आना क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। आप दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि देखो कूलर होता है ना, उसके सामने कूलर होता है, उसके सामने जो पंख आगे का स्ट्रक्चर होता है ना वो लाइन में होता है। दूसरी बात, अब ये सब नसेनी होती है ना, जो देखी होगी किसी घर में होगी, या कोई बिजली विभाग वाले कुछ खराब हो जाता है तो आते हैं ना, वो सीढ़ी होती है, तो वो सीढ़ी की जो लंबाई होती है ना, जो सीढ़ी की लंबाई होती है वो क्या है, बराबर होती चली जाती है। जो बराबर होगा मतलब बराबर होना, एक निश्चित संख्या का जुड़ना हर हर चीज में, ठीक है, वह होती है समांतर श्रेणी। ठीक मेरे भाइयों, तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो मेरे भाइयों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे और उसे हल करेंगे। तो क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है सारणी दी है, इसमें रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवांतर D और n वा पद AN है। ये वैल्यू दी है इसकी, AN मतलब n का मान निकालना है। तो मेरे भाइयों ये तो हो गया क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया। अब मेरे भाइयों AP, आपके मन में विचार आ रहा होगा सर ये सारणी तो भरनी है लेकिन AP क्या होती है, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ के नहीं डायरेक्ट वीडियो पे आए होंगे। तो मेरे भाइयों आपके लिए जरूरी है, देखो AP क्या होती है। AP शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसे, फुल फॉर्म AP की ये शॉर्ट फॉर्म है। इसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है सर, तो समांतर श्रेणी मेरे भाइयों ये होती है, देखो मान के चलो ये आपको सूची दी है, ऐसी सूची दी है आपको, कुछ ऐसे सूची दी है। ठीक है, ये पदों की सूची दी है। अब मेरे भाइयों मैं कहूँगा आपसे ये सूची दी है, बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ऐसे ही समझना समांतर श्रेणी होती क्या आपको बता रहा हूँ। देखो समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, ये दो दो पदों के जोड़े बनाते हैं। जैसे ये दो पद, फिर ये दो पद, ये दो पद, ऐसे ले लिए ना, 4 पद हैं तो इनमें सब में दो दो के, ये दो पद, ये दो पद, ये दो पद, इन पदों में सब में जोड़े बना के इनका अंतर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर, तो अंतर निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं हमेशा। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड नहीं, नो फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट। कैसे मेरे भाई थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं मैं, तो A2 माइनस A1 ऐसे निकालते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट, अब इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो वैसे पद क्या कौन सा है, तीसरा। तो A3 माइनस A2 मतलब दो पदों का जुड़ा बना के अंतर निकाल रहे हैं। A4 माइनस क्या है A3, ठीक है A3। अब ये दो पदों के बीच का अंतर है, अब ये अंतर सेम आ जाए ना,
ये दो पदों में, इन दो पदों में, इन दो पदों में, तीनों में अंतर एक जैसा सेम आ जाए, एक संख्या आ जाए तीनों में, तो क्या है वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है मेरे भाइयों। अगर ये अंतर सेम नहीं आता एक भी पद में, इसमें अलग आ गया, इसमें सेम आ गया, इसमें सेम आ गया, तो समांतर श्रेणी नहीं है। तीनों में ही अंतर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा हूं मैं, मतलब समझने का प्रयास करो। अगर इसमें सेम आ गया, इसमें सेम आ गया, इसमें सेम आ गया, मतलब पद चार दिए तो चार पद तक अगर सेम अंतर आया तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, जब भी दो पदों का ये बीच का अंतर निकालोगे तो वो सेम होना चाहिए, वह होती है हमारी समांतर श्रेणी। अगर नहीं है सेम अंतर तो नहीं है। ठीक है, अब आता है, क्या आता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है मेरे भाई, प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी हो जाती है, जब हो जाती है समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद होता है हमेशा पहले पद को, समांतर श्रेणी में जो पहला पद होगा उसे प्रथम पद बोला जाता है, जिसे ए से दर्शाते हैं, तो ये प्रथम पद है। अब क्या है, आ रहा है मेरे भाई सार्वधातुक। तो सार्वधातुक क्या होता है, मैंने बताया था ना, दो पदों के बीच का, ये दो पदों की जोड़ बना के दो पदों के बीच का अंतर है, जो अंतर आता है ना तीनों में सेम, वही सार्वधातुक होता है, जिसे डी से दर्शाते हैं। अब आ गया एन वापस। तो एन का क्या होता है, इसमें रूल एन होता है मेरे भाइयों पद कि कौन सा पद है। ऐसे मैं बोलूं ये कौन सा पद है मेरे भाई, बता, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा, तो ये बताता है पद कौन सा है, मतलब दूसरा है, तीसरा है। एन होता है पद बताना, पहला पद है, दूसरा पद है या तीसरा पद है। ए एन का मान क्या होता है, ए एन का मान होता है पद का मान बताना। जैसे मैंने पूछ लिया ये चौथा पद है तो चौथे पद का मान बताओ, ये अब देखो ये चौथा पद है, पद ही तो बोल रहा हूँ कि ये चौथा है, इसकी पोजीशन बता रहा हूँ, ना कि मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। तो वैल्यू कितनी है, 8, तो ये वैल्यू बताना, ये पद का मान बताना ए एन है। ठीक है, अब मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज है। ठीक है, तो आइए अब इसे क्या है हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों, तो लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है एपी का प्रथम पद ए इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 18.9, 18.9। अब इसको भी एक और चीज देखो, जो आ रही है ना चीज उसको मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ, चाहे इस चैप्टर में काम आए आगे वो आएगा। ठीक है, अब 18.9 है, तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं ना तो इसको 18.92 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है अपनी उनको हम एक जैसा नहीं बोलते, एक एक संख्या से बोलते हैं। ऐसे इसको बोलेंगे 18.92, 92, अगर आगे आ गई तो 923, 924, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी संख्या। ऐसे कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको 18 बोले तो इसको बोल दें हम ऐसे 956, 95, ऐसे नहीं बोलेंगे, अलग अलग संख्या को बोलते हैं पॉइंट के बाद जो संख्या आती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे सार्वधातुक क्या दिया है, सार्वधातुक डी से दर्शाते हैं, क्या दिया है 2.5। अब ए एन क्या दिया है 3.6। निकालना क्या है, निकालना है एन वा पद, मतलब पद बताना है कौन सा है। ठीक है, पद बताना है, तो इसके लिए सूत्र होता है एन वे पद का मान निकालने के लिए, एन वे पद का मान निकालने वाला सूत्र। अब देखो मेरे भाइयों, जब सूत्र निकालने वाला होता है ना तो इसमें सब वैल्यू दी है, तो इसको n की तो नहीं दी है, तो सब वैल्यू दी है तो n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, n का मान हम निकाल लेंगे इस सूत्र के द्वारा। क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस सूत्र को हम लिखेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अब इधर ले लें हम। ठीक है, इसको तो मेरे भाइयों इसको ऐसे लाइन खींच दूं मैं, कंफ्यूजन होगा थोड़ा ऐसे। तो अब देखो an की वैल्यू कितनी दी है 3.6, तो लिख दूं मैं यहाँ पर 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी है हमारी माइनस 18.9, तो 18.9 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्या दिया प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो प्लस n माइनस 1। ठीक है,
डी की वैल्यू कितनी दी है हमारी 2.5 2.5 समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, यहाँ से इसको 3.6 लिखा रहने दो, माइनस का 18.9 प्लस, अब n का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2.59, ठीक है 2.59, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2.5, इतना समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है n की वैल्यू, तो 3.6 इक्वल टू 18.9, ये माइनस माइनस का तो ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे, तो 18.9 और माइनस का 2.5 इनको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 9 5 14 4 आंसर की 1, 8 और 10 पॉइंट 9 5 14 4 आंसर की 1, 8 और 10 11 की 1 आंसर की 1, 1 को 1 2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 21.4 प्लस 2.59। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ, 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.59, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 21.4 और ये आएगा 3.6, यहाँ पे जीरो लिखो कुछ नहीं, तो ये जोड़े 4 6 10 की 0 आंसर की 1, 3 2 5 और ये 2, तो ये आएगा 25.0, ठीक इतना समझ में आया, इक्वल टू 2.59। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 25.0 अपॉन ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो 2.5 इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम करेंगे पॉइंट हटाएंगे, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट हटाया ये वाला तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ से एक पॉइंट हटाया ये 0 बढ़ गई यहाँ पे, तो इस 0 से इस 0 कट गई, ठीक है। अब 25 का ऐसे करें, 25 से कम 25 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10, मतलब n का पद का मान कितना आ गया, ये खाली स्थान में कितना लिख दें 10। तो अब पता, अब मैंने क्या बताया था n होता है पद, कौन सा पद है, तो 10वें पद का मान 10वां पद है, तो ये हमें क्या निकालना, n का मान क्या है मतलब 10, तो ये 10वां पद है, तो 10वें पद में का मान कितना है, मान होता है an, तो 10वें पद का मान है 3.6, ठीक है मेरे भाइयों। अब आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्या है मैंने समझाया समझ में आया होगा। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।